सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे है ना, वो टर्बुलेंट टाइम जो आप कीवर्ड है, ये क्या चीज़ होती है? अच्छा, इंटरेस्टिंगली तहसीन, टर्बुलेंट टाइम हमेशा जब भी हम बात करते हैं तो ग्लोबली इसको अगर इस तरह से देखा जाए ना, तो देर आर फेजेस जहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमी या जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो क्रैश करती हैं। एक सर्टेन टाइम के बाद एक रिसेशन आता है 6 to 7 years 8 years। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हम हमेशा हालत जंग में जैसे हम कहते रहते हैं, और टर्बुलेंट टाइम यहाँ पे हमेशा ही रहता है। तो शायद हम उसके लिए हमेशा तैयार ही होते हैं और हमेशा तैयार ही रहते हैं। तो टर्बुलेंट टाइम पाकिस्तान में तो ऐसा कभी भी नहीं गुजरा कि शायद कभी कोई 2-3 साल का ऐसा एक पीरियड आया हो जहाँ पे हमें लगता हो कि यार वी आर वेरी मच सेटल्ड एज एन इकॉनमी, एज ए नेशन। क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है यहाँ पे, इकोनॉमिक डाउनटर्न है, चीज़ें हैं, इन्फ्लेशन है, तो वो इट इज़ एक्चुअली गोइंग अप एंड अप एंड अप। तो हम तो हमेशा इसमें रहते हैं। वो हम ये सुनते हैं ना वो कि एक मुश्किल हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, वो मुश्किल हालात नहीं निकल के दे रहे। इज़ दिस रिलेटेड टू दिस कीवर्ड टर्बुलेंट टाइम? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन वहाँ तो जैसे यूएस में, जैसे आपने बताया ना मुझे, इकोनॉमिक्स होती है कि स्टॉक मार्केट क्रैश होती है एवरी 5 year, आई थिंक समथिंग 3 year 5 year और 7 year के 5 to 7 years, yes। तो लेकिन यहाँ तो क्रैश ही हुआ है, तो यहाँ या तो क्रैश है या क्रैश लैंडिंग है, तो कुछ भी है। दूसरा ये कि वो शायद एक गाने में भी शहजाद रॉय ने कहा था ना कि हमेशा जब मैं छोटा था तब भी पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा था, आज मैं बड़ा हो गया हूँ तब भी पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। और उस गाने को भी शायद 20 साल हो गए, तो अब वो शायद बुढ़ापे की तरफ भी जा रहे होंगे, तब भी नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो हम तो हमेशा नाजुक दौर में ही रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि आपने कि टर्बुलेंट टाइम से हमें क्या एक्टिविटी करनी चाहिए? एग्जैक्टली द थिंग कि हमारी यूथ भी है, लोग भी हैं, और वो घर से बाहर निकलते आज भी वही मसाइल हैं, मोबाइल के मसाइल हैं, तो हमें क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए? अच्छा, प्रिपरेशन वाइज तो ऑब्वियसली हम एज अ नेशन, एज अ पाकिस्तानी बड़े अकस्टम्ड हैं कि हमें अब तो पूरा पता ही है कि हमें किस तरह से अपने आप को ना मैनेज करना है इन टर्बुलेंट टाइम्स में। राइट फ्रॉम द वर्ड गो, यानी कि जब आप सुबह उठते हैं और जब आप ऑफिस जाते हैं और फिर आप या अपने काम पे जाते हैं, बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, और उसके बाद जब आप वापस आते हैं, तो हर वक्त आपने एजाइल ही रहना है, आपने एजिलिटी दिखानी है, आपने बड़ी कॉशियस अप्रोच के साथ चलना है, क्योंकि जिस तरह के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा फाइनेंशियली या अपनी स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर बात करें, तो उसमें बहुत सारी मॉडर्न ट्रेंड्स या आपको जो है ना लेटेस्ट ट्रेंड्स अपनाने चाहिए व्हेन इट कम्स टू सेविंग, व्हेन इट्स कम टू बिल्ड योर कैपेसिटी। आपकी जो लर्निंग की जो कैपेसिटी होती है, आपकी जो प्रोफाइलिंग होती है, आपने हर वक्त अपने आप को अप टू डेट रखना है, क्योंकि इतना सारा कुछ चेंज हो रहा है। और एक ज़बरदस्त टॉपिक अभी मैं नाम लूँगा तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, एआई। हाँ। तो एआई जिस तरह से हर दिन एक नया सरप्राइज़ हमें दे रहा है, और आगे की दुनिया तो बड़ी स्कैरी भी लग रही है। अच्छा, मुझे पता क्यों लगा, मैं एआई पे नहीं गया था, मुझे लगा था कि हम सुबह उठते हैं तो मैंने कहा शायद आप बोलने लाइट नहीं होगी, फिर हम बाहर निकलते हैं तो फिर हालात ख़राब होते हैं, पेट्रोल, तो वो सारा कुछ भी है। मतलब जब अगर बिजली नहीं है तो यूपीएस है, हाँ। यूपीएस नहीं है तो सोलर है, वरना जनरेटर है, तो कुछ ना कुछ है। साइड पर आकर इंस्टेड की आपने कहा कि वो लाइट नहीं है तो यूपीएस लगा लें या सोलर लगा लें, तो अभी हम मूव करेंगे टैलेंट की साइड पे। हम वाले क्राइसिस को मैनेज नहीं करेंगे कि लाइट नहीं है तो अब यूपीएस लगा लें। पर अगर हमारे पास इस तरह का टाइम है तो एज अ, यानी कि जो एज हम ले लेते हैं 20 to 40 के अराउंड में, जो आराम से स्किल सीख सकते हैं, तो वो अपने टैलेंट को कैसे मैनेज करेंगे, मतलब अपने टैलेंट को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं? अच्छा, आजकल के दौर में तहसीन, आई थिंक हम लोग जिस एरा में थे, हम दोनों मोर लेस हम सेम ही एज के होंगे, एज ग्रुप के, तो उस दौर में भी एक्सक्यूज़ेस नहीं थे, क्योंकि इंटरनेट था, गूगल, सब कुछ था। लेकिन आज का जो नौजवान कह लें, बच्चा कह लें, जो जेन ज़ी जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, जो लोग 96 के बाद पैदा हुए हैं। अच्छा, 96 के बाद भी अगर कोई पैदा हुआ है ना, तो आज की तारीख में वो मैक्सिमम मतलब 27-28 साल का तो बच्चा होगा, उससे कम का भी हो सकता है जो 2000 में पैदा हुआ, 2002 में पैदा हुआ। लेकिन 26-27 साल का बच्चा जो जॉब भी कर रहा होगा, और उसके पास वो सारे गैजेट्स, टूल्स एंड टेक्निक्स अवेलेबल होंगी। यानी कि जो गूगल ने और जो एआई ने जो लेवल प्लेइंग फील्ड कर दी ना हर के लिए, तो कोई एक्सक्यूज़ बचा नहीं कि मैं ये लर्निंग ये ले नहीं सकता, या इस बात का ऐसा क्या होगा। आप घर में अक्सर देखते होंगे वो चीज़ें जो आपको नहीं पता होती हैं, वो आपके बच्चों को ज़रूर पता होती हैं। ऑनलाइन टिकट्स कैसे बुक करनी है। मैं एक किसी जगह पे बैठा हुआ था, तो वहाँ पे थोड़े से मुझसे
थोड़े से बड़े प्रोफाइल के लोग बैठे हुए थे एज वाइज, तो वो बता रहे थे कि यार ऑनलाइन ट्रेन की टिकट्स बुक करनी थी यूरोप की, तो हमारे बच्चों ने तो यहीं से बैठे बैठे कर दिया सारा कुछ, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो अब वो एक्सक्यूजेस ख़त्म हो गए। आज का बच्चा पहले से बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा वेल इक्विप्ड है, और अच्छा उसके लर्निंग के वेज एंड मीन्स डिफरेंट है। हम हमेशा क्योंकि अपनी यार्डस्टिक से मेजर करते हैं, तो आप ये सुनते हुए ज़रूर आएंगे यार आज का बच्चा उतना पोटेंशियल नहीं है, या उतनी मेहनत नहीं करता है, या उसको ज़रूरत नहीं है मेहनत करने की, वो नेचुरली गिफ्टेड टैलेंटेड है, जो बहुत सारी चीज़ें जो हमने 40 साल की उम्र में सीखी हैं वो उसने 10, 12, 15 साल में सीख ली हैं। आज का बच्चा मुख्तलिफ है, और वो टैलेंट के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। आराम से सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, एवरीथिंग इज़ आप घर से बैठ के ग्रोसरी करते हैं। आजकल हमारा जाना भी कम हो गया सबका, ऐसा ही सही है। हम घर से बैठे बैठे चाहे बाइकिया करें, फूड पांडा करें, क्रेव मार्ट करें, कोई भी चीज़ करें, हम सारा कुछ ऑनलाइन करते हैं। फीसेस ऑनलाइन जमा हो रही हैं, बिल्स ऑनलाइन जमा हो रहे हैं, बैंक्स की एप्स ऐसी आ गई हैं कि खुद रिमाइंडर आता है, आप यूटिलिटीज़ भर देते हैं। तो लिटरली वो जो फिजिकल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट था, और जो हमारे जहन में था ना कि जब तक यूटिलिटी के बिल पे ठप्पा नहीं लगता था तो हमें तसल्ली नहीं होती थी, सकून नहीं आता था इनफैक्ट, तो वो एक्चुअली इट हैज़ बीन चेंज्ड। अच्छा, इसमें था कि हमें कौन कौन सी चीज़ें जो टैलेंट यानी कि आसान कर दो, टैलेंट मैनेजमेंट की जो इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि कोई फीडबैक आपका आए। अच्छा, एक्चुअली टैलेंट मैनेजमेंट में सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि टैलेंट मैनेजमेंट कहते किसे हैं, और बेसिकली इसकी आसान अल्फाज में ये है कि आपका जो वर्क फोर्स है, जो टैलेंट का जो पूरा गेम है, उसको मैनेज करना, तो उसको मैनेज करना, उसको रिटेन करना। तो इसमें एक्चुअली होता ये है कि किसी भी कंपनी की सक्सेस जो है वो 2 चीज़ों से होती है, पहले तो लोग और दूसरे सिस्टम्स, राइट? ठीक है। तो जिसको हमेशा लोग कहते हैं ना कि पीपल आर द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ एनी कंपनी। तो लोग जहाँ पे अच्छे होते हैं, जहाँ पे जो कम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिलता है वो लोगों से ही मिलता है। तो हर कंपनी की ऑब्वियसली ये ख्वाहिश होती है, या उसकी एक कोशिश होती है कि टू अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट, एंड आफ्टर अट्रैक्टिंग द बेस्ट टैलेंट दे हैव टू रिटेन दैट टैलेंट, और उसको नर्चर करें विद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और उनका करियर प्रोग्रेस करें। और इसी तरह से जब उनका करियर प्रोग्रेस होगा तैसे तो ऑब्वियसली यार ऑर्गेनाइजेशन भी आगे जाएगी। तो ये जो 3 चीज़ है ना, अट्रैक्टिंग, रिटेनिंग और फिर नर्चरिंग, तो इसमें ये तीनों फेज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब कंपनीज़ ट्रेडिशनली मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कोशिश करती थी कि टैलेंट को हम जो है ना अट्रैक्ट करते रहें, रिटेन करते रहें, लेकिन उसमें देखो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ये देखोगे कि चेंजेस भी आती गई हैं। कि पहले ये कॉन्सेप्ट था, जैसे हमारे जो फोर फादर्स और फादर जिस तरह की उन्होंने जॉब्स की, वो यही की ना कि एक जगह जहाँ पे जॉब की 20, 25, 28 साल वहीं जॉब की, जिंदगी वहीं गुजार दी ना पूरा, मतलब पूरा एक किस्सा, मतलब निफ सदी का किस्से वाली मिसाल हो गई कि 2-4 बरस की बात नहीं। तो अच्छा, आज के दौर में अगर आप उन्हीं लोगों के सामने आपके जो बच्चे या नेफ्यू वगैरह जो कहीं जॉब चेंज करते हुए नज़र आएंगे ना, तो वो बड़े नाराज़ होंगे। जैसे आजकल तो ये होता है ना कि ऑब्वियसली एज एन HR प्रोफेशनल जब मैं भी किसी का इंटरव्यू करता हूँ और उसके 4 साल में 4 जॉब्स देखता हूँ, तो मैं भी पहला सवाल ये करता हूँ कि भाई सिर्फ 4 स्विचेस हैं 4 साल में? साइकेस्टिकली हम पूछते हैं, तो वो कहता है नहीं ये रीज़न था, वो रीज़न था। और अच्छा, दे हैव ऑल दी जस्टिफिकेशंस इन ऑफ द कफ, उनको सब पता हो, मतलब उनके पास होता है कि मैंने इसलिए छोड़ा, मुझसे ये मसला हुआ, वहाँ ये हुआ। अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया, लेकिन जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस होती थी कंपनीज़ की, वो ये होती थी कि यार अट्रैक्ट करना है उनको, और उनको फिर जो है ना अपने सक्सेशन प्लानिंग में डालना है, उनको कंपनी के अंदर ऐसा कल्चर क्रिएट करना है जहाँ पे प्रोमोट फ्रॉम विद इन का कल्चर हो, कि यानी कि रैंक्स में ही लोग प्रमोट हो रहे हो, बाहर से कोई पोजीशन को फिल करने के लिए नहीं आएगा। तो इस तरह से और कंपनी के एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के साथ साथ वो सारी चीज़ें उनको मिल जाती थी।